पे मोहर लगा के भारी से भारी मतों विजयी हो। तो जिस प्रकार से हमारे पास कॉलेजेस होने चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे बाकी सारी चीज़ों की हो, उसकी कोई भी हमारे 10 साल के सेंट्रल के सरकार में कोई उपस्थिति नहीं हो पाई है। अगर हम अपने बेटियों के सम्मान की बात करें तो वहाँ पे भी हमें कुछ सामने नजर नहीं आता, और युवाओं की बात करने में तो खुद ही ऐसी दयनीय स्थिति फील होती है कि हमारे युवाओं के पास ना तो कोई का रोजगार है और साथ ही साथ ना ही तो सरकार कोई नौकरी दे रही है। हर बार जब चुनाव आता है तो उस समय इनकी नई नई योजनाएं बनने लगती हैं। नई नई योजनाओं के साथ ये बीच बीच में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ अपने लोगों को घुमाने लगते हैं और बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। देखिए, यहाँ महिलाएं हैं तो आपको ये बताना चाहूँगी, और आप स्वयं भी जानती हैं कि जब रोटी हम लोग सेकते हैं तो जब एक ही तरफ सेकते चले जाएंगे तो रोटी सिर्फ जल जाएगी, खाने लायक नहीं बचेगी। और ये जो सत्ता और जिस तरीके से ये काम चल रहा है, समझ लीजिए एक ही तरफ रोटी सिकती जा रही है, सिकती जा रही है, सिकती जा रही है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इस रोटी को या तो पलट लें या तो इस रोटी को उखाड़ के फेंक दें। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ हमारे बीच में हमारी बेटियां भी हैं जो बातों को सुन रही हैं, और समाजवादी पार्टी से बड़ा फक्र महसूस होता है, बड़ा गर्व होता है कि हम लोग जितने भी विधायक हैं उसमें से कई सारे हैं जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे हैं इंजीनियर हैं, कुछ रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, और आज जो है समाजवादी पार्टी से जीत करके सदन में गए हैं और कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आप आजकल तो बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है और कहीं पे भी बोलने लगो तो वीडियो बनने लगती है, तो जरा गौर दीजिएगा और वापस से सुनिएगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता की एक एक जरूरत के लिए लड़ाई को लड़ रही है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रोजगार हो, हर चीज के लिए आपकी लड़ाई को वो लड़ रही है। सदन में आवाज उठाई गई कि आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जब हमें ट्रॉमा सेंटर पे एडमिट कराने की बारी आती है तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ट्रॉमा सेंटर, और वहाँ पे भी बेड नहीं रहते हैं। हमने बात की कि हमारी जो विधवा माताएं हैं, विधवा जो हमारे बीच में है, आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आप कनेक्शन तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो सिलेंडर होता है वो कितने का होता है? 1400 का सिलेंडर आप दे रहे हैं। मतलब आप जो उन्हें पेंशन देते हैं उस पेंशन में वो एक सिलेंडर नहीं खरीद सकती, तो वो अपना 1 महीने का घर क्या चलाएगी? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाथी दांत हैं, और निर्णय आप लोगों को करना है कि आप लोग जब निर्णय कर लेंगे और आप लोग जब ठान लेंगे, और इतना जान लीजिए कि आज जो थोड़ा बहुत अधिकार बचा है वो संविधान के नाते ही बचा है, नहीं तो आए दिन हमारे अधिकारों का हनन होता चला जा रहा है। ये हमारी जनता अच्छे से जान रही है कि 4 तारीख को चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, और उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखा गया है। और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उषा श्रवण जायसवाल जी आपके बीच में है, और मैं आज जौनपुर नगर में उषा श्रवण जायसवाल जी के लिए उनके समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनाने के लिए आप लोगों के बीच में अपील करने आई हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और 4 तारीख को साइकिल के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगा करके समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं। बहुत सारी बातें अभी तक हुई हैं, और अभी भाई बहन के मंच में उन्होंने बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सरकार काम कर रही है, और सरकार की मंशा जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। कहीं पर भी कोई विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है। जब जब चुनाव आता है तो रोडें खुल जाती हैं, जब जब चुनाव आता है तो जो सरकारी इमारतें हैं वो बननी शुरू हो जाती है, जब जब चुनाव आता है तो बिजली के काम शुरू हो जाते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तारे बननी शुरू हो जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये सारे के सारे काम जो के तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। आज अगर मैं जौनपुर में घूमूंगी तो मुझे दिखाई देगा कि हर एक कदम पे हर जगह या तो गड्ढे खुले हैं, या तो नालियां हैं, या तो जगह जगह पे आपकी जो खुले तार, नंगी तारें बिना किसी कंडक्टिंग वायर के, हर जगह आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अगर आप जगह जगह पे जाए तो आप
जो वहाँ से जा रहा था उसके ऊपर गिर गया और वो बुरी तरीके से झुलस गया। और यहाँ पे भी जगह जगह पर जो ट्रांसफॉर्मर थे वो खुले इसी प्रकार से रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई का आगाज आजादी से पहले से हो चुका था। बिल्कुल आई चढ़त देखिए आप मेरा मुल्क समाज के संरचना की लड़ाई, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, चलिए कोई बात एक एक मनुष्य के आत्मसम्मान की लड़ाई है। कल हॉस्पिटल नहीं, जगह जगह कूड़े, जगह जगह गंदगी, जगह जगह पे ना तो प्रॉपर नाली, ना तो प्रॉपर सीवेज, ना ही प्रॉपर विकास। तो ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, पर अगर आग है तो आग जलनी चाहिए। तो ये आग इसी तरीके से मशाल बना करके घर घर एक ज्योति की तरह जला दीजिए, दिए की तरह जला दीजिए और हाथ में मशाल लेकर के समाजवादी झंडे को यहाँ पे और ऊंचा लहरा दीजिए। करना मेरा मकसद नहीं,